महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी की तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी हुई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, ओगरा के फार्मूले के मुताबिक एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल किया गया है, लेकिन इस मरतबा जो रद्दबदल हुआ है उसमें आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे की कमी की गई है, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई है, जो कि खातिर खा हद तक एक बेहतर रिलीफ कहा जा सकता है। क्योंकि गुज़श्ता चंद माह से पेट्रोल और डीजल की कीमत में जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा था उससे महंगाई बेलगाम हो रही थी और लोगों के जो रोज़मर्रा के हालात हैं वो यकीनी तौर पर तंग होते हुए नज़र आ रहे थे। इस वक्त एक सारफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है 15 रुपये 39 पैसे? जी सर, कमी तो हुई है, इसमें मज़ीद कमी होनी चाहिए ताकि आवाम को मज़ीद रिलीफ मिले। ठीक है, और इसके अलावा बाकी रोज़मर्रा की अशिया में भी कमी होनी चाहिए ताकि आवाम जो है अपनी ज़िंदगी का गुजारा आसानी से कर सके। बहुत शुक्रिया। यकीनी लोगों का यही एक फोकस है कि महंगाई हर सूरत में कम की जानी चाहिए। आपने आज पेट्रोल डलवाया है, 15 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए अच्छी चीज़ है ये, सबके यानी कि अफोर्डेबल है ये प्राइस। मज़ीद और अच्छा कम होना चाहिए पेट्रोल, यानी कि मज़ीद इससे मज़ीद कम प्राइस होनी चाहिए। यकीनी तौर पर जो आवाम का इस वक्त फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई है, और उनका यही कहना है कि एक अच्छा इकदाम है हुकूमत की जानिब से, लेकिन इसमें जितना रिलीफ दिया जा सके, क्योंकि अभी भी गो के 15 रुपये 87 पैसे कम ज़रूर हुआ है रेट, लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल की जाती है और आम लोगों के लिए उसकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर नज़र आती है। लेकिन चूँकि रिलीफ मिला है इसलिए आवाम कदरे इत्मीनान का इजहार कर रहा है, लेकिन तवक्को करते हैं कि आने वाले दिनों में इसी किस्म के मज़ीद रिलीफ भी मिलेंगे। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल की कीमत में कम से कम 100 रुपये तक कमी की जाए। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत के रेट मजीद कम करने का मुतालिबा। कहते हैं हुकूमत बाकी चीज़ों के रेट भी कम करे। जब पेट्रोल महंगा होता है तो दीगर चीज़ें भी महंगी कर दी जाती हैं। अब सस्ता हुआ है तो बाकी चीज़ों की कीमतों में भी कमी आनी चाहिए। गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सैलरी पैकेज इतने होते नहीं हैं, फिर खर्चात भी बहुत हैं, इसलिए लाजमी बात है कि पेट्रोल और सस्ता करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए। चीज़ इतना सस्ता है, ये हमें 10 रुपये कम कर के बता देते हैं जी, हमने 10 रुपये कम कर दिए। कम से कम 180 रुपये 200 रुपये करो, इससे ज़्यादा नहीं। ये 200 के करीब होना चाहिए, बल्कि 150 होना चाहिए। दूसरे मुल्कों में देखो जाके, जो आजकल हालात चल रहे हैं ना, 1 रुपये का रिलीफ भी बड़े मायने रखते हैं। इनकी मेहरबानी है, इन्होंने कुछ रिलीफ दे दिया है। अब देखें 273 रुपये कहाँ से 250 से 260, फिर 300, फिर 310 पे गया, फिर 290 तक आया। ये ऊपर नीचे करके हमें 5 रुपये कम करके जलासा जो देते हैं ना, इनसे के एक टाइम के लिए फिक्स कर दें। पेट्रोल की कीमतों में कमी तो हर सेक्टर को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, और तमाम महंगाई की जितनी डायमेंशन हैं उन सब के अंदर जो है वो कमी वाक़ होगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि और भी चीज़ें सस्ती करे, जैसे घी हो गया, आटा हो गया, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। पेट्रोल भी, बिजली को तो बढ़ाई जा रहे हैं, बिजली के बिल ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई अल्लाह माफ़ी दे क्या हो गया। यहाँ पर गरीब बंदा जो 32,000 सैलरी ले रहा है वो क्या करेगा। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक ना पहुंच सके। ट्रांसपोर्टर्स ने ताहाल किरायों में कमी ना की। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5 से 10% तक कमी का इम्कान है, जबकि किरायों में कमी का हतमी फैसला ट्रांसपोर्टर्स के इजलास में किया जाएगा। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन आगाह कीजिएगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, लेकिन इसके असरात अभी तक आवाम तक नहीं पहुँच सके। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम महकमों को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाने का हुक्म तो दिया, लेकिन ये बिल वास्ता और बिला वास्ता अभी तक अवाम इन समरात से महरूम है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से ताहाल किरायों में कमी ना की जा सकी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट के पुराने किराए ताहाल बरकरार हैं, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मल्टा ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी ना आ सकी। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी किरायों में कमी की तजावीज़ दे दी हैं, जिसमें 5 से 10% तक कमी का इम्कान है। ताहम किरायों में कमी का हतमी फैसला ट्रांसपोर्टर्स इजलास में किया जाएगा। अभी तक जो तजावीज़ दी गई हैं उसके मुताबिक लाहौर से कोयटा का किराया 5300 रुपये से कम करके
4500 रुपये और फैसलाबाद का किराया 850 रुपये से कम करके 750 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह लाहौर से रावलपिंडी का किराया 1350 रुपये से कम करके 1250 रुपये, मर्दान का किराया 2200 से कम करके 2000 ठीक है जैन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया जैन। आपको बताएं कि रेलवे इंतजामिया आमदन बढ़ाने में मसरूफ़ है। डीजल की कीमतों में दूसरी बार कमी। रेलवे इंतजामिया का किराया कम ना करने का फैसला। डीजल 7 रुपये सस्ता हुआ। रेलवे को रोज़ाना 30 लाख रुपए का रिलीफ दिया गया है। रेलवे इंतजामिया ने डीजल की कीमतों में मुसलसल कमी का मुसाफिरों को रिलीफ ना दिया, जबकि डीजल महंगा होने पर रेलवे इंतजामिया ने किरायों में इजाफा किया था। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया की जानिब से डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के फौरी बाद जो है वो किरायों में इजाफा तो कर दिया जाता है, मगर अब मुसलसल दूसरे माह जो है वो इसकी कीमतों में कमी हुई है, मगर जो है वो रेलवे इंतजामिया की जानिब से किरायों में कमी करने का फैसला ताहाल नहीं किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जो है वो किराए बढ़ाए जाते हैं, मगर कमी पर जो है वो रेलवे इंतजामिया ने खामोशी जो है वो इख्तियार कर रखी है। डीजल नरखों में 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर जो है वो कमी से रेलवे को रोजाना 30 लाख रुपए का जो है वो बड़ा रिलीफ मिला है। रेलवे सिस्टम पर ट्रेन ऑपरेशन के लिए रोजाना 3,80,000 लीटर डीजल जो है वो इस्तेमाल होता है। डीजल नरखों में हालिया 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी से रेलवे को माहाना 3 करोड़ 60 लाख रुपए का फायदा हुआ है। ताहम रेलवे ज़राए के मुताबिक रेलवे इंतजामिया ने डीजल की कीमतों में मुसलसल कमी का मुसाफिरों को रिलीफ जो है वो ताहाल देने का नहीं सोचा। 16 फरवरी को डीजल नरकों में 10 रुपये फी लीटर इजाफा होते ही 17 फरवरी को मेल एक्सप्रेस और इंटरसिटी किरायों में 2% जो है वो इजाफा किया गया था। इसी तरह 16 अप्रैल को डीजल नरकों में मजीद 8 रुपये 14 पैसे जो है वो इजाफा हुआ और उसके बाद 17 अप्रैल से गुड्स किरायों में भी जो है वो 2% इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमतें कम होने हुई तो किरायों में कमी का फैसला जो है वो नहीं किया गया। ज़राए का कहना है कि रेलवे इंतजामिया आमदनी बढ़ाने में मसरूफ है, मगर मुसाफिरों को जो है वो रिलीफ देने का नहीं सोच रही। ठीक है फ़हद, बहुत शुक्रिया। का महीना छुड़ाने लगा पसीना, दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। एक हफ्ते तक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं मौसम के हवाले से, तो मई का ये महीना है और दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। एक हफ्ते तक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है और आज पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान भी है। दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है और आज पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान भी है। एक हफ्ते तक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मई का ये महीना है और आज पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले से, तो दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है और एक हफ्ते तक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इसी पर मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की, तो मौसम अपने रंग दिखा रहे हैं। शदीद गर्मी जो है वो बाहर महसूस की जा रही है। शहरी भी पसीने से शराबूर नज़र आते हैं और दिन ब दिन गर्मियाँ जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। आज भी दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शदीद गर्मी बाहर महसूस की जा रही है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर सकता है। दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का जो है वो इम्कान है। अलबत्ता बारिश बरसने का जो है वो कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। सुबह सवेरे जब लाहौरिये भी घरों से बाहर निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, तो उनके चेहरे मुरझाए होते हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि सुबह सवेरे से ही सूरज जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकने लगता है। दोपहर के टाइम जो है वो और शदीद गर्मी पड़ती है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, क्योंकि एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के अलावा इस गर्मी का जो है वो और कोई इलाज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी का इस्तेमाल करें, अपने सर को किसी कपड़े से ढांप कर रखें। इसके अलावा कैप्स को इस्तेमाल करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो इस सूरज के तीखे वार से बचा जा सके। दूसरी जानिब ख़वातीन की जो स्किन है वो स्किन टैन उन पर पड़ना शुरू हो जाता है और उनकी स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सनस्क्रीन का जो है वो इस्तेमाल करें। जब भी घरों से बाहर निकलें सनस्क्रीन को लाजमी लगाएं, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात भी, ताकि सूरज के
के जो तीखे वार हैं इनसे बचा जा सके। महकमा मौसमियात की जानिब से तो यही बताया जा रहा है कि अब गर्मियों के महीने में जो है वो ख़ास तौर पर मई में गर्मियाँ जो हैं वो अपने अरूज पर होंगी और दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस करेगा। इसी तरह अगर बात की मौसम का अहवाल बता रही थी सामिया से, बहुत शुक्रिया सामिया। गर्मी के साथ साथ बिजली की तलब भी बढ़ने लगी है। लेस्को के तरसीली निज़ाम पर लोड बढ़ने की तकनीकी खराबियों की भरमार। लेस्को को 300 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को ने हाई लॉसेस फीडर्स पर लोडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक कर दिया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है फ़ाहद अमीन ने, मज़ीद जानते हैं। फ़ाहद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की तलब भी जो है वो बढ़ने लगी है। लेस्को के तफसीली निज़ाम पर लोड पड़ते ही तकनीकी खराबियां जो है वो सामने आ रही हैं। आज अगर तलब और रसद की बात की जाए तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अपने सार्फिन तक बिला तात्तुल बिजली फराहम करने के लिए 3400 मेगावाट जो है वो बिजली की जरूरत है, जबकि NPCC की जानिब से आज लेस्को को 3100 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 300 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से लेस्को की जानिब से हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक जो है वो रखा गया है, जबकि कैटेगरी 1 और 2 पर 0 लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है उसने सार्फिन को परेशान कर रखा है। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर के जलने के बायस जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल है। सिस्टम पर लोड बढ़ने से जो है वो तकनीकी खराबियां बढ़ी हैं, जिसकी वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग का शेड्यूल को सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है फ़ाहद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जमात इस्लामी का किसानों की हमायत में किसान मार्च और मार्च का आगाज़ आज दोपहर 3 बजे मस्जिद शोहदा से होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान मार्च की क़यादत करेंगे। जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत और किसान रहनुमा भी बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। पुलिस की जानिब से किसान रहनुमाओं की गिरफ्तारी का अमल भी जारी है। तो ख़बर ने आपको जमात इस्लामी का किसानों की हमायत में किसान मार्च और मार्च का आगाज़ आज दोपहर 3 बजे मस्जिद शोहदा से होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान मार्च की क़यादत भी करेंगे। जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत और किसान रहनुमा भी बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का किसानों की हमायत के लिए आज किसान मार्च का इनेकाद किया गया है, जो कि मस्जिद शोहदा से 3 बजे के करीब शुरू होगा, जिसको जमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत करेंगे और इसके बाद हाफिज नईमुर रहमान जो मार्च के शुरका हैं उनसे खिताब भी करेंगे। जबकि जो मरकजी क़यादत है जिसमें लियाकत बलोच हैं, जावेद कसूरी हैं, ज़ियाउद्दीन अंसारी हैं, कैसर शरीफ है और दीगर जो नुमाइंदगान है जमात इस्लामी के वो भी शरीक होंगे, जिसमें शुरका की जो है बड़ी तादाद मौजूद होगी। जबकि जो दूसरे जिला से आने वाले काफिले हैं वो भी लाहौर पहुंचने के लिए रवा दवा हैं, जबकि एक बड़ी तादाद जो है वो देखने में सामने आएगी जो मस्जिद शोहदा से मार्च शुरू करके GOR पर इख्तिताम पजीर होगी, जहाँ पर हाफिज नईमुर रहमान जो कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है वो शुरका से खिताब भी करेंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता रात से जो किसान रहनुमा है जिसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का अमल जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से जारी है, जिस पर सरदार जफर हुसैन सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान का कहना है कि किसान मार्च के सिलसिले में किसान रहनुमाओं की पुलिस के हाथों गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन किसान बोर्ड पाकिस्तान जाम हजूर बख्श को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। नायब सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान अमानुल्लाह चट्टा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि किसान बोर्ड फैसलाबाद डिवीजन के सदर अली गुराया और नायब सदर किसान बोर्ड पंजाब मियां रहमानुल हक, इसके अलावा किसान बोर्ड को वाटेक संघ के जनरल सेक्रेटरी सरवर भट्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो दीगर रहनुमा है किसान बोर्ड के उनकी गिरफ्तारियां भी जारी हैं। जबकि इसी के मजम्मती बयान में जो जमात इस्लामी के रहनुमा है जिसमें लियाकत बलोच हैं, जावेद कसूरी हैं और उसके अलावा कैसर शरीफ है, उनका मजम्मती बयान देखने में सामने आया है, जिन्होंने किसानों की गिरफ्तारियों के लिए शदीद मजम्मत का इजहार किया है। और कैसर शरीफ का ये कहना था कि अगर आज का जो रैली है, आज की जो मार्च है, इसमें हाफिज नईमुर रहमान जो है वो अगले लाएअमल का बाकायदा ऐलान भी करेंगे, क्योंकि और जब तक जो हुकूमत है पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी शुरू नहीं करेगी तब तक हमारा एहतजाज, रैलियां और घेराव जो है वो जारी रहेगा और किसानों के साथ किसी भी सूरत में ज्यादती जो है वो नहीं होने देंगे। किसानों की पूरे तरीके से हमायत करते हैं और आगे भी हमायत करते रहेंगे। किसान ही पाकिस्तान मुल्क का सरमाया है और पाकिस्तान के ज़राअत जो है वो बढ़ाते हैं। अगर इनके साथ ज्यादती हुई तो पाकिस्तानी जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया।